एसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग जो वर्क एनर्जी और पावर जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, उसमें अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। और देखिए इसमें आगे क्या है। सबसे पहले तो पीछे की वीडियो में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन आपका था, है ना। और यहाँ हम लोग ये पार्ट 2 तक हम लोग को हो गया है। और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 3। यहाँ पर पार्ट 3 होने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा पार्ट 3। और यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। यहाँ देखिए बल का मान 60 न्यूटन है और विस्थापन जो है 12√2 मीटर है। दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री दिया गया है, मतलब cos 45 का मान आपको लिख दिए थे। और इसमें वो कार्य चाहिए। बताइए कार्य बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं। जब कोण दिया रहता है, पीछे वाला वीडियो में आपको बताए हैं कि जब कोण दिया रहेगा तो कोण देने पर हम लोग कैसे कार्य निकालते हैं, जो आपको बताना है। अगर कोण आपको दिया रहता है तो आप कैसे निकालिएगा कार्य। चलिए बताइए जल्दी से किस तरह से निकालते हैं, तो आपको याद होगा इसमें। हाँ यहाँ देखिए W बराबर फॉर्मूला लिखते हैं। जब आपको एंगल दिया रहेगा ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन रहता है, दो सदिशों के बीच का कोण दिया रहता है, बल और विस्थापन के बीच का आपको कोण दिया रहेगा। तो निकालने का तरीका क्या है, तो निकालने का यहाँ जो तरीका है W इज इक्वल टू, है ना, यहाँ लिखते हैं W इज इक्वल टू F का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, S का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं cos थीटा, है ना। F का मैग्नीट्यूड है, S का मैग्नीट्यूड है, इसके बाद लिखते हैं cos थीटा। चलिए F का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है सर, 60। तो F का मान 60 है, S का मान कितना दिया गया है, यहाँ देख लीजिए तो 12√2 है, इनटू cos थीटा कितना है 45 डिग्री। चलिए यहाँ 60 हो गया, 60 का 60 लिखे, 12√2 का 12√2 लिख दिए हैं, और cos 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 लिख दिया गया है। बताइए अगर √2 से √2 काट देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या कितना है, 12 में 60 से गुना कीजिए, 720 वर्षा का 72 होता है, और 720 जूल आपका आंसर हो जाएगा। अगर सोल्व किए होंगे तो देखिए 720 जूल रहा होगा, और नहीं सोल्व किए हैं तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और आगे अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, एक नया थ्योरी है, है ना, शुरू करने वाले हैं वर्ग के बारे में, कार्य के बारे में एक नया थ्योरी। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट किए जल्दी से इसको, वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिए। और देखिए अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जो तीसरा वीडियो ये है, 2 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आराम से तो इसको देख लीजिए, कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाना है और इसको लिखना है। चलिए समझिए, अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, जो देख लीजिए। कार्य जो होता है एक पाथ फंक्शन होता है। यहाँ पर जो वर्क है, वर्क एक पाथ फंक्शन होता है। मतलब क्या है कि कार्य जो आप कीजिएगा वो रास्ता पे डिपेंड करेगा, है ना। कार्य जो करते हैं हम लोग वो रास्ता पे डिपेंड करता है। सर रास्ता पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है। अच्छा इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो क्या किया, यहाँ पर एक वस्तु ले लिया, आराम से इसको समझिएगा, है ना। कार्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्क जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस वर्ग के बारे में कह रहे हैं, यह पाथ फंक्शन होता है, पाथ फलन होता है, पाथ फलन होता है। इसका अर्थ यहाँ पर समझा रहे हैं, है ना। पाथ फलन या पथ फलन कहिए, पथ मतलब रास्ता, पाथ या पथ मतलब ये होता है रास्ता, है ना, ये रास्ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो कार्य होता है, कार्य जो पाथ फंक्शन होता है आपका, एक रास्ता पर निर्भर करने वाला क्वांटिटी है, ये रास्ता पर निर्भर करने वाला चीज है। अच्छा इसका मतलब समझिए, पथ फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, इसका मतलब क्या है, या पथ फलन होता है, इसका अर्थ क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि एक रास्ता सीधा सा रास्ता है, इसमें कोई जाते हैं ना, आप कोई रुकावट है नहीं, एक वस्तु को आप लिए हैं, यहाँ से आप कम बल लगाते हैं, 100 न्यूटन का बल लगाते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा देते हैं, है ना। मान लेते हैं कि विस्थापन कुछ है ना 10 मीटर का कर दिए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके गए हैं, खींच के इसको ला रहे हैं, ठीक है, खींच के यहाँ पर लाइएगा। अच्छा इससे अच्छा से आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आप ये समझिए कि यदि आपको कोई वस्तु लाने के लिए दिया जाए, है ना, कहा जाए उस वस्तु को आप लाइए, अब क्या कि उसको माथा पर रख लिए, उसके बाद लेके आना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। या ये समझिए कि आप उसको कंधा पे रख लिए, उसको लाना शुरू कर दिए। यदि रास्ता आपको ठीक ठाक रहा, है ना, रास्ता में कोई आपको रुकावट नहीं, एकदम रास्ता ठीक ठाक है, अगर ठीक ठाक रास्ता है तो आपको कम कार्य करना पड़ेगा, आप कम थकिएगा, आपको कार्य कम करना पड़ेगा। लेकिन यदि रास्ता थोड़ा ऊंचा नीचा इस तरह से है ना,
अगर रास्ता इस तरह से रहेगा तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, इस तरह से इसको आप लेकर आइएगा। तो ये बताइए यहाँ कार्य आपको ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? तो इससे अगर रास्ता खराब हुआ तो आपको यहाँ पर कार्य जो है वो अधिक करना पड़ेगा, है ना, अधिक कार्य करना पड़ेगा। अधिक मतलब जो कार्य है वो अधिक करना आपको होगा। समझ, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो कार्य होता है एक रास्ता पर निर्भर करने वाली क्वांटिटी है, ये रास्ता पर निर्भर करता है। अलग अलग रास्ता पे आप चलिएगा तो वहां पर कार्य आपको अलग अलग करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रास्ता पर निर्भर करता है, आपका कार्य जो है रास्ता पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो कार्य होता है ये पथ फलन होता है। पथ मतलब रास्ता, रास्ता वाला फलन होता है। रास्ता वाला फलन कहने का मतलब कि अगर रास्ता ठीक ठाक है, अगर ठीक ठाक और सीधा रास्ता से आप चलते हैं, एक सीधा रास्ता से चलते हैं तो यहाँ पर आपको कम कार्य करना पड़ेगा। और यदि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता थोड़ा सा हो गया तो आपको वहां पर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, कार्य अधिक करना पड़ेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। इस बात से स्पष्ट है कि कार्य जो है ये कौन सा फलन है सर? तो एक पथ फलन है, ये रास्ता पर निर्भर करता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कार्य निकालने का एक तरीका आपको बता दिए हैं, है ना। कार्य एक निकालने का तरीका आपको, या कार्य का एक परिभाषा आपको डिस्कस कर दिया गया है कि कार्य का एक परिभाषा क्या होता है सर? तो क्या इसका कहते हैं? बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल, है ना। बल एवं विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है, उसको हम लोग कार्य कहते हैं। और एक और डिफिनेशन है, देखिए आज उसको कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। इसका एक सेकंड डिफिनेशन होता है कार्य बराबर होता क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये लिख लेना है कॉपी में, सबसे पहले आपको स्टार मार्क देके ये लिखना है कि कार्य एक पाथ फलन होता है। क्या रहता है? कार्य जो है, पहले इस तरह से लिख लीजिए, कार्य एक पाथ फलन होता है। अलग अलग रास्ता से होता है। अगर अलग अलग रास्ता से आप जाते हैं तो कार्य का मान अलग अलग आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए आगे क्या है, ध्यान दीजिए। कार्य निकालने का इसका सेकंड परिभाषा क्या है, सेकंड डिफिनेशन क्या रहेगा जो हम लोग सोच रहे हैं। तो कार्य का जो सेकंड डिफिनेशन होता है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य बराबर होता है बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, है ना। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरह से है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि कार्य बराबर क्या रहेगा, तो ये कह दें कि बल, सबसे पहले आपको बल यूज करना है, क्योंकि कार्य करने के लिए बल चाहिए। इनटू गुना कर देना है बल के दिशा में विस्थापन, दिशा में विस्थापन आपको ये चाहिए। यहाँ पर एक नया डिफिनेशन आपको बता रहे हैं कि कार्य जो है, कार्य होता क्या है। तो कार्य बराबर एक फॉर्मूला रहेगा बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, है ना। बल और बल के दिशा में, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनने वाला है। कार्य जो होता है बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, ध्यान रखिएगा। कार्य जो होता है बल और बल के दिशा में विस्थापन लेना। जिससे आप ये समझिए, इसको इस तरह से समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है और वस्तु पर आप बल लगाए हैं, इस दिशा में लगाए हैं, 100 न्यूटन का बल लगा दिए, 100 न्यूटन का बल लगाए हैं, ठीक है। और ये बल के दिशा में ही 5 मीटर घसक गया, यहाँ से 5 मीटर चला गया है। तो ये बताइए बल कितना है, तो 100 है, बल का मान 100। और ये बताइए विस्थापन कितना है, 5। इसको गुना कर देंगे, आपका कार्य निकल जाएगा। तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा 500 जूल। अच्छा ये देखिए यहाँ पर सही निकला या गलत है, आपको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे बताइए। बल का मान कितना है, 100, विस्थापन कितना दिया है, 5। अच्छा ये देखिए बल का मान 100 न्यूटन है, विस्थापन 5 मीटर है। और ये विस्थापन जो होना चाहिए बल की दिशा में ही होना चाहिए। कार्य निकालते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो आपका विस्थापन है जो 5 मीटर है, ये बल की दिशा में है कि नहीं। तब बल इस दिशा में चला है और वस्तु इसी दिशा में गया है, तब दोनों का दिशा सेम है ना। और बल गुने बल के दिशा में ही विस्थापन आपको चाहिए। यहाँ 5 मीटर का विस्थापन हुआ है, ये बल के दिशा में ही आपको चाहिए होगा, बल की दिशा में ही मतलब बल की दिशा में होनी चाहिए। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि कार्य बराबर एक क्या आ जाएगा, तो कार्य बराबर एक जो फॉर्मूला हो जाएगा, या सेकंड इसका डेफिनेशन ये कहते हैं कि बल एवं बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को दोनों को गुना कर देते हैं, आपका कार्य निकल जाएगा। सही है, ये यहाँ देख लीजिए बल जो है यहाँ 100 न्यूटन लगाए थे, अब बल के दिशा में ही विस्थापन 5 मीटर है, दोनों को गुना कर देंगे तो यहाँ पर 100 है, 100 में 5 से गुना कीजिए, 500 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एक डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया। इससे बहुत सारा आगे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आराम से समझ लेना है कि कार्य होता है बल एवं बल के दिशा में विस्थापन। ध्यान रहेगा, बल एवं बल के दिशा में विस्थापन, बल है एवं बल के दिशा में विस्थापन, और इसके गुणनफल को दोनों को गुना कर देना है। तो बल एवं बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को हम लोग क्या कर देंगे, कार्य बोलेंगे।
ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर बल चाहिए, विस्थापन भी आपको चाहिए, लेकिन विस्थापन किधर रहेगा, तो हमेशा बल की दिशा में होना चाहिए, ठीक है ना। बल, सबसे पहले आपको बल चाहिए और दूसरा आपको विस्थापन चाहिए, लेकिन किस दिशा में था, बल की दिशा में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बल इस दिशा में आप लगाते हैं, यहाँ पर बल इस दिशा में लगा देते हैं, ऐसे आप बल ऐसे लगा देते हैं, तो विस्थापन भी इसी दिशा में आपको चाहिए होगा, है ना। बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में। अगर बल इधर 100 न्यूटन लगाए हैं और विस्थापन इधर हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर विस्थापन इस दिशा में, वस्तु इधर घसक गया है, इधर नहीं जा पाया है, तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ कुछ आपको नियम अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका परिभाषा, सेकंड डेफिनेशन क्या हुआ सर, तो सेकंड डेफिनेशन आपको ये ध्यान रखना है कि बल एवं बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ये ध्यान रहेगा। चलिए तो दो को पहले लैंग्वेज लिखे, 2 पॉइंट लिखे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसे पूरा क्लास आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट क्लास। चलिए तो सबसे पहले लिख लीजिए, कार्य एक पाथ फलन होता है, इसको पहले लिख लेना कि कार्य जो है रास्ता पर निर्भर करता है, पहला चीज। और दूसरा लिख लीजिए, नीचे डैश देके लिख लीजिए, बल एवं बल के दिशा में विस्थापन, नीचे डैश देके लिखिए, बल एवं बल के दिशा में विस्थापन, बल एवं बल के दिशा में विस्थापन, बल एवं बल के दिशा में विस्थापन के गुणनफल को, के गुणनफल को, के गुणनफल को कार्य कहते हैं, के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ठीक है, के गुणनफल को कार्य कहते हैं। चलिए नीचे फॉर्मूला लिख लीजिए, कार्य बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। फॉर्मूला नीचे लिख लेना है, बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। यहाँ देखिए लिखा है, कार्य इज इक्वल टू बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। चलिए कंप्लीट हो गया है, और नहीं हुआ तो आराम से पहले वीडियो को रोक लीजिए, रोक के इसको लिख लीजिए फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए इसके बाद क्या है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान रखिएगा, बल और बल की दिशा में विस्थापन। आपको आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या रहेगा, तो एक नया फॉर्मूला हम लोग को आया है। फॉर्मूला जो है नया है, कार्य बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, ये होनी चाहिए ना, कार्य बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। कार्य बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन। चलिए अब देखिए इसमें क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी समझिए। इसमें सबसे पहले एकदम बेसिक सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, और इसको ध्यान दीजिए, कई क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। इसमें सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है, देखिए क्या है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, सबसे पहला क्वेश्चन करवाने, एक वस्तु है, वस्तु पर इधर बल लगाया गया है 1 बराबर 10 न्यूटन का, ठीक है। और 10 न्यूटन लगाने के बाद स्थिति क्या आया है कि वस्तु उठ के अब यहाँ से यहाँ पर चलाया, यहाँ पर चलाया सर, 10 न्यूटन से बल लगा रहे हैं हम लोग, और ये वाला वस्तु जो है यहाँ से उठा, यहाँ से घसक कर धीरे धीरे करके यहाँ चलाया। दोनों के बीच का विस्थापन आपको दिया गया, दोनों के यहाँ जो विस्थापन हुआ है, कितना दूरी यहाँ पर कवर किया है, वो आपको दिया गया है, 2 मीटर है। अब यहाँ पर आपको कार्य चाहिए, चलिए कैसे निकालिएगा। इधर सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। यहाँ देखिए एक वस्तु दिया गया है, और वस्तु पर बल कितना लगाया है, 10 मीटर, सॉरी बल जो है यहाँ 10 न्यूटन लगाया गया है। और जैसे इस पे 10 न्यूटन बल लगाए हैं, तो यहाँ से घसक कर वस्तु यहाँ पर चलाया है। कितना मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर, अपना है ना स्थान परिवर्तित कर लिया है 2 मीटर का। अच्छा ये बताइए, बल इस दिशा में लगाए हैं और विस्थापन भी इसी दिशा में गया, वस्तु भी इसी दिशा में गया है, दोनों एक ही दिशा में है। आपको चाहिए क्या, बल, तो बल का मान कितना दिया है, 10 इंटू बल के दिशा में विस्थापन कितना हुआ था। बल देखिए, बल इस दिशा में है, विस्थापन इसी दिशा में है, कितना गया है, 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 10 गुना 20 जूल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बल देखिए कितना है, 10, और बल के दिशा में ही विस्थापन हम लोग देख रहे हैं, तब बल के दिशा में विस्थापन कितना है, 2, तो इसको इससे गुना कर दिए, 10 गुने 2 बराबर 20 जूल आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, इसको एक एक क्वेश्चन नोट करते जाइए। यहाँ पर आराम से वीडियो को रोक लीजिए, रोक के इसको नोट कर लीजिए, और जब हो जाते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और
क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, समझिए। यहां पर एक वस्तु लिए है, वस्तु पर इस दिशा में इस बार 100 न्यूटन का बल लगा है, जिसके कारण वस्तु यहां पर चला आया सर, और यहां पर आ गया है। और यहां देखिए, यहां से यहां तक का विस्थापन आपको दिया गया है। विस्थापन जो है ये है टोटल 6 मीटर, 6 मीटर आपका विस्थापन दिया गया है ना। पूछा जाए कि क्या है, तो विस्थापन, विस्थापन आपका 6 मीटर है। चलिए आपको यहाँ पर कार्य निकालना है। कार्य बताइए कितना रहेगा, आप बना सकते हैं, अभी इसी पे क्वेश्चन करवाए हैं। देखिए बल कितना है, 100। बल इस दिशा में लग रहा है, वस्तु भी इसी दिशा में गया है, दोनों एक ही दिशा में गया है। गुना कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। तो बताइए 100 यहाँ पर हो गया है, और गुण विस्थापन कितना है, बल एवं बल के दिशा में विस्थापन है, तो यहाँ पर 600 जूल आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन जैसा था, इसको खुद आप बना सकते हैं। ठीक है, दो नॉर्मल सा क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा थ्योरी में आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर इस पे आते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे इस पे। लेकिन इससे पहले कुछ और थ्योरी है ना, क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा और कुछ थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए समझिए क्या क्या है। कार्य बराबर बल गुने बल के दिशा में विस्थापन, इसको नोट कर लिए, नहीं नोट किए हैं तो वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिए। और चलिए क्या है आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहला कंडीशन क्या यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ये बताइए कार्य का मान होता क्या है, कुछ भी होता है। आपको बताया था कि कार्य का जो मान होता है, जो कार्य है, कार्य का जो मान होता है, यहाँ पर मान में आपको 3 चीजें बता चुके हैं। सबसे पहले तो इसका मान धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता है कि कार्य का मान धनात्मक होता है, कार्य का मान ऋणात्मक भी होता है। आपको ये भी पता है कि कार्य का मान जो है ऋणात्मक भी होता है, और कार्य का मान जो है सर आपका 0 भी होता है ना। आपको ये पहले कहे हैं कि कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, कार्य का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य का मान 0 भी हो सकता है। ये फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिए हैं कि कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों में से कोई भी हो सकता है कार्य का मान। ठीक है, अब देखिए कहीं से कार्य का मान धनात्मक कब रहेगा, यहां समझिए कार्य का मान धनात्मक कब होता है। देखिए कार्य का मान धनात्मक आपका तब होता है जब बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में रहे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु दिया गया है, और वस्तु पर इस दिशा में बल लगा रहा है, और विस्थापन इसी दिशा में हो। अगर यहाँ पर विस्थापन ये है, तो दोनों यदि एक ही दिशा में हो, बल और बल के बाद यहाँ जो आपका विस्थापन है, ये विस्थापन दोनों यदि एक ही दिशा में हो जाए, तो समझ जाएंगे कि वहां पर कार्य का मान धनात्मक आने वाला है। याद रहेगा आपको, बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में रहेगा, तो यहाँ पर कार्य का मान धनात्मक होगा। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया कि कार्य का मान धनात्मक कब होगा, तो कब होगा, ये कह दें कि बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए, है ना, दोनों एक ही दिशा में रहे, एक ही दिशा में, ध्यान रहेगा आपको। चलिए पहला कंडीशन क्लियर है कि यहाँ पर कार्य का मान धनात्मक तब होता है जब बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होता है। चलिए अब आइए, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है ये समझ लेना है। कार्य का मान ऋणात्मक कब रहेगा, तो कार्य का मान ऋणात्मक तब होता है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, जस्ट अपोजिट, बल इस दिशा में विस्थापन इधर, इधर 100 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाए हैं, और वस्तु 10 मीटर इस और पीछे की ओर भाग जाए, है ना। मतलब ऐसा कभी होगा, हाँ ऐसा होगा, आगे बताते हैं ऐसा कब होगा। पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए, ये कहेंगे कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा, तो देखिए बल मतलब बल इस दिशा में है, विस्थापन जस्ट इसके विपरीत होना चाहिए, तो दोनों यदि एक दूसरे के विपरीत हो, है ना, यहाँ बल एवं विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, तो यहाँ पर आपका कार्य का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ओवर ब्रिज है, इस तरह का ढला हुआ स्थान है, आप इस पे गाड़ी लेके गए और बीच में पता चला आपका ब्रेक फेल हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप उतरे सोचे गाड़ी को पीछे से पकड़ लेते हैं, आप पीछे से गाड़ी को दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं, ढला हुआ स्थान है ना, ओवर ब्रिज है। अब अगर ये ओवर ब्रिज है और ये गाड़ी नीचे की ओर इस दिशा में गाड़ी जा रही है, आप इसको पीछे की ओर खींच रहे हैं, पीछे की ओर बल पीछे की ओर लगा रहे हैं, तब बल तो आप पीछे की ओर इसको लगा रहे हैं, धर के खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं कि गाड़ी आगे की ओर बढ़ ना पाए, पीछे की ओर, लेकिन गाड़ी जो है आगे की ओर मूव कर जाएगी, है ना, इस दिशा में चला जाएगा। तो बताइए बल इधर लगाए हैं, लेकिन ये जो है वस्तु इस दिशा में गया है, दोनों एक दूसरे के विपरीत, है ना। यहाँ पर बल लगाए हैं इस दिशा में, अब विस्थापन इस दिशा में हो गया है, गाड़ी जो है यहाँ पर गाड़ी इस दिशा में चलाएगा, नीचे चलाएगा। तो ये बताइए बल इधर है और विस्थापन इस दिशा में हो गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो यहाँ पर कार्य आपका ऋणात्मक होगा,
ध्यान रहेगा। कार्य का मान ऋणात्मक कब होगा? जब दोनों बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। यहाँ पर बल है और दूसरा कौन है सर? विस्थापन। विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होना चाहिए, एक दिशा में नहीं, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा। तो इस वाले कंडीशन में आपका कार्य का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए, दो चीजें आपको समझ में आ गई है। यहाँ दोनों में कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखो, आगे क्वेश्चन बनाने में बहुत आपको काम देगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कार्य का मान जो है धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो कुछ भी होता है। अब आइए, ठीक है सर, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी होता है, ठीक है, लेकिन कार्य का मान धनात्मक कब रहेगा, है ना? कार्य जो है, इस कार्य का मान धनात्मक कब होगा? तो ध्यान रखिएगा, बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में रहेगा, ठीक है, बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में रहेगा, तो कार्य का मान धनात्मक। बल एवं विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा, बल इस दिशा में लगा रहे, विस्थापन इधर हो जाए। तो इस वाला स्थिति में आपको यहाँ पर समझना है, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत रहा, दोनों एक दूसरे के विपरीत, बल भी और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत, यहाँ पर आपके कार्य का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अच्छा, कार्य का मान जीरो कब कब होता है? तो देखिए, इसके लिए कई कंडीशन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, देखिए कार्य का मान जीरो बता रहे हैं। बताइए कार्य बराबर, पहले फॉर्मूला आप बताइए कि कार्य बराबर होता क्या है? तो कार्य बराबर बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। विस्थापन होना चाहिए, कार्य और मतलब कार्य बराबर बल और विस्थापन इसमें रहता है, बल भी रहता है, विस्थापन भी होता है, और बल अगुण विस्थापन होना चाहिए बल की दिशा में। आपको पता है कि दोनों एक ही दिशा में होना चाहिए। तो कार्य बराबर बल और विस्थापन होना चाहिए, दोनों को गुणा करेंगे, विस्थापन है ना जो बल की दिशा में होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, जीरो कब कब होगा? इस कार्य का मान जो है आपका जीरो कब रहेगा? सबसे पहले क्या कीजिए, फर्स्ट में बल का मान जीरो है। अब क्या करें, कोई वस्तु पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला कंडीशन आप ये समझिए कि बल का मान जीरो हो जाए। कोई वस्तु पर बल ही नहीं लगा रहे, तो जब बल नहीं लगेगा तो कार्य नहीं होगा। सबसे पहला कंडीशन है। नहीं, अगर बल नहीं लगाते हैं तो बल का मान जीरो है। अब मान लीजिए विस्थापन का मान जीरो नहीं है, विस्थापन जो है यहाँ पर जीरो नहीं है, केवल बल का मान जीरो है, विस्थापन का मान जीरो नहीं। विस्थापन हो रहा है, तो वस्तु गति कर रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि वस्तु जो है गति कर रहा है। यहाँ समझिए आप आराम से। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि कार्य का मान जीरो कब कब होना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले कुछ चीजें आप ध्यान रखिए, बाद में समझा देते हैं इसको कैसे रहेगा। पहले इसको याद रखिए। सबसे पहले क्या कहें कि बल का मान जीरो होता है, इसका मान जीरो, लेकिन विस्थापन जीरो। विस्थापन का मान 5, 6, 7, 8, 10 कुछ है, विस्थापन का मान कुछ ना कुछ रहेगा। तो जब इसको गुना करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगा, कार्य का मान यहाँ पर आपका जीरो हो जाएगा। आगे समझाते हैं कि बताइए बल न लगाने पर विस्थापन कैसे हो जाएगा, आगे इसको समझा देंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखिए कि बल का मान जीरो है, विस्थापन जीरो नहीं है, फिर भी आपका कार्य का मान जो है यहाँ पर कार्य जो रहेगा, एक कार्य जीरो आपका बन जाएगा, कार्य का मान जीरो होगा। दूसरा क्या करें, बल लगा तो रहे हैं, बल का मान जीरो नहीं है, बल लगा रहे हैं 10, 20, 30 को धक्का दे रहे हैं, लेकिन विस्थापन उसमें नहीं हो पा रहा है, विस्थापन नहीं है। विस्थापन जो है, विस्थापन का मान जीरो हो जाए, है ना? बल लगा रहे हैं, कोई वस्तु को धक्का दे रहे हैं, लेकिन विस्थापित नहीं हो रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं रहा है। तो इस वाला स्थिति में भी बताइए, बल लगा 100 न्यूटन का बल लगा दिए हैं, लेकिन ये बताइए जब इसको धक्का देंगे तो कभी गति करेगा? नहीं गति करेगा, तब विस्थापन इसका जीरो हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर देखिए बल का मान तो है, लेकिन विस्थापन का मान जीरो दे दिए, विस्थापन जीरो। इस स्थिति में भी आपका कार्य का मान जो है, इसको गुना करेंगे, कार्य का मान जीरो ही होगा, ठीक है? थर्ड स्थिति यहाँ समझा रहे हैं, समझिए, बल का भी मान जीरो है और विस्थापन भी जीरो। आराम से जाके घर में सो गए, नहीं कोई काम नहीं करना है, तब अगर काम आप करवे नहीं कीजिएगा, बल नहीं लगाइएगा, उसमें विस्थापन भी नहीं होगा, विस्थापन भी आपका जीरो रहेगा। तो यदि दोनों का मान जीरो हो जाता है, इस स्थिति में बताइए बल भी जीरो, विस्थापन भी जीरो, तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। तो जीरो में जब जीरो से गुना करेंगे तो वैल्यू जीरो आएगा। यहाँ पर आपके कार्य का मान भी जीरो हो जाएगा। तो तीन स्थिति आपको समझ में आया। एक और चौथा स्थिति है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए है। चौथा स्थिति जो है आगे समझाते हैं। सबसे पहले ये यहां ध्यान दीजिए, कार्य का मान जीरो कब है? तो तीन स्थिति बता दिए हैं। बल का मान जीरो हो जाए, विस्थापन जीरो ना हो, बल जीरो हो, विस्थापन जीरो ना हो, तभी इसका गुना करके वैल्यू जीरो आएगा। यहाँ देखिए बल का मान जीरो ना हो, बल का मान यहाँ पर कुछ रहेगा, 2, 4 दल का मान होगा, लेकिन विस्थापन का मान जीरो हो जाएगा, फिर भी आपको कार्य का मान जीरो होगा। और बल भी जीरो और विस्थापन भी जीरो, दोनों जीरो, बल भी आपका जीरो हो जाएगा, विस्थापन भी जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी दोनों का जीरो गुना जीरो करेंगे तो यहाँ पर कार्य का मान जीरो हो जाएगा। और चौथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर क्या होता है, बल का मान जीरो नहीं होता है। मतलब क्या, बल हम लोग लगाते हैं और विस्थापन का भी मान, समझिए, विस्थापन का भी मान जीरो नहीं होता है। मतलब बल लगाएंगे तब विस्थापन होगा, ये करें, बल लगाएंगे विस्थापन होगा, बल लगाइएगा विस्थापन होगा, तब बल लगाने के बाद यहाँ पर विस्थापन होगा। फिर भी कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है
कि कार्य का मान आपका 0 आ जाएगा। अब कैसे ऐसा स्थिति कब बनता है ना, कभी कभी ऐसा स्थिति बनता है कि यहाँ पर आपके कार्य का मान 0 हो जाता है। अब किस तरह ऐसा स्थिति बनेगा कब, थोड़ा सा समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये 4 स्थिति है, आपको आगे समझाते हैं कि इसमें क्या है, पहला समझाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों समझावेंगे। लेकिन चारों समझाने से पहले एक लास्ट बार इसको रिपीट, इधर वाला को रिपीट कर लेते हैं। बताइए कार्य का मान, तो कार्य का मान क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिए, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है। कार्य का 3 मान है, कुछ भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है। प्लस में कब रहेगा, जब बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो जाए, यहाँ पर आपका जो है ना धनात्मक रहेगा। अब ये बताइए विस्थापन जो यहाँ पर कार्य का मान ऋणात्मक का होता है, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत, बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन आपको हिट हो रहा है ना, ढला, कोई से ढला हुआ स्थान है और ढला हुआ स्थान पर आप है ना सरना शुरू कर दिया कोई वस्तु, आप उसको रोक रहे हैं और नीचे की ओर गिरता जा रहा है। तो देखिए बल आप लगा रहे हैं, लेकिन बल इस दिशा में लगा रहे हैं और गिर रहा है नीचे की ओर, है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत स्थिति कुछ ऐसा कर रहे हैं, समझिए। इस तरह से कोई ढला हुआ स्थान है, यहाँ पर से कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रहा है, आप इसको पीछे पकड़ के खींच रहे हैं, कुछ बल लगा रहे हैं, ये बराबर 100 न्यूटन का मानने के आसपास बल लगा रहे हैं, फिर भी आपसे नहीं रुक रहा है, नीचे गिर जाएगा। तो ये बताइए अगर ऐसा स्थिति हो जाए कि आप बल लगाए हैं लेकिन फिर भी नीचे गिर जा रहा, तो इसका विस्थापन तो इस दिशा में हो गया, बल आप ऊपर लगाए हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया है, तो यहाँ पर कार्य का मान जो हम लोग कह रहे हैं कि कार्य का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, कार्य का मान ऋणात्मक रहेगा। ये बात समझ में आया है। अच्छा, एक और स्थिति देखिए, जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, कोई भारी वस्तु उठाते हैं, है ना, कोई एक भारी वस्तु ऐसे करके नीचे से इस तरह से उठा लिए आप, ठीक है। अब नीचे से उठा लिए, काफी अधिक भारी है, वो आपसे उठ नहीं पा रहा था, फिर भी बढ़िया करके आप उसको उठा दिए हैं। अब उठा दिए तो धीरे 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 करके देखिए, आप चाह रहे कि उसको रखे नहीं, उसको होल्ड किए, पकड़े हुए रहे। तो आप जब ऐसे करके इसको उठाए हुए हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे नीचे की ओर चलता जाएगा, आप इसको नीचे छोड़ना नहीं चाह रहे, बल ऊपर की ओर लगा रहे हैं, फिर भी उसका विस्थापन नीचे की ओर जा रहा है, वस्तु नीचे की ओर जाएगा। तो ये बताइए यहाँ पर आप भारी वस्तु उठा लिए हैं और ये बताइए बल इस पे हाथ से बल तो ऊपर की ओर लगाए हुए हैं कि नहीं, आप इसको ऊपर की ओर ऐसे लगाए हुए हैं, उसको नीचे नहीं जाने चाहते हैं, फिर भी वस्तु नीचे की ओर, नीचे धीरे धीरे करके उसको आप नीचे रख देते हैं। तो ये बताइए बल आप कहाँ लगाए, ऊपर की ओर, बल तो आप ऊपर लगा रहे हैं लेकिन वस्तु जा किधर रहा, नीचे की ओर जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो यहाँ पर आपके कार्य का मान जो रहेगा ऋणात्मक हो जाएगा, कार्य का मान यहाँ ऋणात्मक होगा। ये बात समझ में आपको आया है, ठीक है। अब मान लीजिए पानी नहीं, देखिए कुआं पहले होता था, कुआं में अगर आप पानी भरने जाते थे तो क्या है कि कुआं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से कुआं है, ये है और इस तरह से है, नीचे पूरा पानी इस तरह से भरा हुआ है। अब क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए कि एक डोल करके पूरा, है ना, बर्तन होता था, डोल है, उसमें पानी भर लिए। अब इस पे आप खींचते कहाँ है, ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं, आधा तक आपसे खींचा गया, लेकिन आधा खिंचाने के बाद क्या हुआ कि अब वो ज्यादा भारी आपको लगने लगा है, आपसे खींचा ही नहीं पा रहा। तो बल तो आप ऊपर की ओर लगाए हुए हैं, है ना, कह रहे हैं कि चलो ऊपर आ जाना उसको, लेकिन ये ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे धीरे धीरे खसकता हुआ नीचे चला जाएगा। ठीक बताइए, बल तो ऊपर लगाए हैं लेकिन वस्तु गया कहाँ है, नीचे गया है। आधा आप खींच लिए, लेकिन आधा खींचने के बाद अब थक गए हैं। जब थक जाते हैं इसके बाद ये बताइए कि इसमें बल तो आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं, अब थकने के बाद वस्तु बाल्टी नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाएगा। तब बल ऊपर है, विस्थापन नीचे है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यहाँ पर कार्य का मान आपका ऋणात्मक हो जाएगा, कार्य निगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा। स्थिति समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, दो स्थिति आपको समझा दिए हैं, इसको हटा रहे हैं। तीसरा स्थिति को आप थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, उसमें कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है, क्या क्या दिक्कत है, उसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दो स्थिति आपको समझा दिए, इसको हटा रहे हैं, बाद में लिखवाते हैं, इसको लिखवा देंगे लास्ट में। सबसे पहले या आप क्या कीजिए कि पहले कुछ पॉइंट दे के इसको लिख लीजिए, बाद में इसको समझाते हैं, थर्ड वाला कंडीशन को समझाते हैं। पहले इसको पॉइंट दीजिए, लिखिए, तो स्टार मार्क नीचे दीजिए, लिखिए कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो कुछ भी हो सकता है। कार्य का जो मान है, कार्य का मान, इसे स्टार मार्क देके लिखिए, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो कुछ भी हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो कुछ भी हो सकता है। पहला पॉइंट में नहीं, स्टार मार्क देके, सॉरी स्टार मार्क देके इसको बोल रहे थे, कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो कुछ भी हो सकता है। चलिए, अगर हो जाए तो अब क्या कीजिए, पहला फर्स्ट पॉइंट, अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो क्या कीजिए, वीडियो को रोके उसके बाद लिखिए, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, कार्य का धनात्मक
धनात्मक मान, कार्य का धनात्मक मान। कार्य का मान धनात्मक कब होगा? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। कार्य का धनात्मक मान कब रहेगा, जो अब हम लोग को समझना है। तो इसको लिख लीजिए। पहला फर्स्ट पॉइंट में ये पता है कि कार्य का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, जीरो भी होगा, ये कह रहे हैं। तब कार्य का धनात्मक मान हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट करके लिखिए कार्य का धनात्मक मान, कार्य का धनात्मक मान। चलिए हो गया। अगर हो जाए तो नीचे लिखिए, नीचे डैश देके लिखिए कार्य का मान धनात्मक तब होता है, नीचे डैश देके लिखना है कार्य का मान धनात्मक तब होता है जब, कार्य का मान धनात्मक तब होता है जब, कार्य का मान धनात्मक तब होता है जब बल एवं विस्थापन, जब बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, जब बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, जब बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। कार्य का मान धनात्मक तब होता है जब बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। ठीक है, दोनों एक ही दिशा में हो गया पहला ना, फर्स्ट हो गया होगा। और अगर दिक्कत है तो वीडियो को रोक के आराम से इसको देख लीजिए। अब चलिए इसका एक उदाहरण हम लोग एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, बाद में हम इस पे एक और डिटेल में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी लिखवा रहे हैं, तो इसमें एक उदाहरण हम ले लेंगे। नॉर्मल से उदाहरण लेना है ना, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक वस्तु है, इस पे बल हम लोग इस दिशा में लगाए हैं, और यहाँ बताइए विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ दोनों। ये बल एफ क्या है सर? तो एफ को लिखिएगा कि यहाँ पर बल है, और एस क्या है? विस्थापन है, इस विस्थापन है। बल इस दिशा में और वस्तु भी इसी दिशा में गया है। पूछा जाए यहाँ बताइए कार्य का मान धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा तब कह दें कि कार्य का मान जो है यहाँ आपका धनात्मक होगा। यहाँ कार्य जो रहेगा क्या रहेगा छोड़िए, सबसे पहले ध्यान रखिए कि कार्य का मान धनात्मक होगा। और निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, फिर तो एस हो जाएगा। यहाँ कार्य का मान धनात्मक क्यों? क्योंकि बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में, इसलिए कार्य यहाँ धनात्मक आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से किन स्थितियों में कार्य का मान आपका धनात्मक रहेगा। तो इस तरह का आपको कंडीशन दिया रहेगा। अगर दोनों एक ही दिशा में हुआ तो कार्य का मान धनात्मक। इसको नोट कर लीजिए, एग्जांपल के तौर पे इसको नोट कीजिए कि एक वस्तु है, इस पे बल इधर लगाए हैं, विस्थापन इसी दिशा में हुआ, कार्य जो होगा यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा जो नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कार्य का मान आपका धनात्मक होगा। और कितना होगा जो निकालने के लिए आपको पता है कि दोनों को गुना कर देंगे, है ना। बल एवं बल की दिशा में विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, गुना कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए जल्दी से इसको। हो गया, चलिए अगर हो जाए तो ठीक है, तो वीडियो को रोक के आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड लिखिए। सेकंड में लिखिए, पहला हो गया, फर्स्ट पॉइंट लिखवा दिए कि कार्य का धनात्मक मान। अब लिखिए कार्य का मान ऋणात्मक निगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन। कार्य का मान ऋणात्मक। अब सेकंड लिखिए, धनात्मक हो गया है, अब ऋणात्मक हम देखने वाले हैं। कार्य का मान ऋणात्मक, कार्य का मान ऋणात्मक, कार्य का मान ऋणात्मक हो गया। चलिए बताइए कब होता है, तो इसमें आपको पता है कि बल एवं विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में। तो लिखिए जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा। जब बल एवं विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है, तो कार्य का मान ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा, यहाँ समझिए एग्जांपल में क्या है। यहाँ पर एक वस्तु लिए है, ये देख लीजिए, एक वस्तु आपका हो गया, बल लगाए हैं इस दिशा में और विस्थापन जस्ट इसके विपरीत हुआ। इस क्या है सर? विस्थापन, विस्थापन। और एफ क्या है? तो एफ यहाँ आपका बल है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। जो यहाँ पर बल है इस दिशा में है, विस्थापन इस दिशा में है। यहाँ पर बताना है आपको कार्य का मान। कार्य का मान क्या रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्य इसमें ऋणात्मक होगा, कार्य जो है यहाँ आपका ऋणात्मक हो जाएगा, कार्य का मान ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं।
यहाँ एफ क्या है, तो एफ को नीचे लिखे हैं बल, एस लिखे हैं विस्थापन, वस्तु पर लग रहा है, बल इधर है, विस्थापन इधर है, कार्य आपका ऋणात्मक हो जाएगा। नोट कर लीजिए विशेषता, दोनों एक दूसरे के विपरीत जैसे ही हुआ यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जीरो देखने वाले हैं। अगर ये आपको नोट हो गया है तब यहाँ पर हम लोग जीरो देखेंगे कि कार्य का मान जीरो कब कब होता है। तो चलिए थर्ड में इसको समझाते हैं, पहले इसको पॉइंट बनाइए। तीसरा लिखिए कार्य का मान जीरो, कार्य का मान जीरो। थर्ड में लिखिए कार्य का मान जीरो। शून्य, हिंदी में इसको शून्य कर दीजिए, इंग्लिश लिखना है तो जीरो लिख देना है। कार्य का मान शून्य कब रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, कार्य का मान शून्य हम लोग को समझना। चलिए पहला स्थिति आपको क्या बताया गया था, ध्यान दीजिए। पहला ये कहते हैं कि बल लगेगा, नहीं बल नहीं लगाएंगे फिर भी विस्थापन होगा। यहाँ एक वस्तु एक लिखे हैं जिसपे आप क्या कर रहे हैं कि बल नहीं लगा रहे, इधर से कोई इसको खींच उच नहीं रहे, आप बल नहीं लगा रहे हैं, फिर भी वस्तु घसक रहा, मतलब विस्थापित हो रहा है, एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहा है बिना बल लगे, उसको धक्का नहीं दिए फिर भी जा रहा। इसका एक उदाहरण समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या किए, गाड़ी है, आपको कह रहे थे कि ओवरब्रिज पे गाड़ी रुक गया है और ये नीचे की ओर जा रहा है। अब क्या किए हैं कि गया पीछे, और पीछे जाने के बाद इसको रोक रहे हैं, हाथ से पकड़ लिए कि चलो इसको जाने नहीं देंगे, रोक रहे हैं। अब आपको पता चल गया कि लगता है रुक नहीं पाएगा, तब इसको छोड़ दिए हैं, अब इसे बल लगाना बंद कर दिए। तो बल तो आप लगा नहीं रहे, फिर भी गाड़ी नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे बल तो लगा नहीं है फिर भी नीचे की ओर जा रहा है। आप खुद इस पे देखिए, पृथ्वी से बल लगा रहे हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, आप इस पे बल लगाए हैं कि नहीं, इसको छोड़ दिए हैं। ये लगा आपसे कि अभी रुक नहीं पाएगा, इसको अगर पीछे कोई खींचेंगे ना तो खींचा नहीं पाएगा, तो इसको छोड़ दिए हैं। आज जब इसको आप इस गाड़ी को जब छोड़ दिए, पीछे अपने पकड़े हुए थे कि नहीं इसको पकड़ लेंगे, जाने नहीं देंगे, लेकिन क्या हुआ, इतना मतलब भारी है एक इस पे पृथ्वी अधिक बल लगा रहा है, तो इसके कारण यहाँ से पकड़ा नहीं पाया है, इसको आप छोड़ दिए हैं नीचे जाने के लिए। ये बताइए आप इस पे बल लगा रहे हैं, नहीं, अब बल नहीं लगा रहे, फिर भी इसमें देखिए विस्थापन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। तो अगर ऐसा स्थिति आएगा तो यहाँ पर कार्य हो जाएगा आपका जीरो, ठीक ना। जब बल का मान जीरो, यहाँ देखिए बल का मान जीरो लेकिन विस्थापन का मान जीरो नहीं है, विस्थापन कुछ ना कुछ है, तब ये पहला स्थिति आपको समझ में आ गया है कि बल का मान जीरो है, बल आप नहीं लगा रहे हैं, बल जीरो है, बल नहीं लगा रहे हैं, छोड़ दिए हैं कि चलो इसको जाने देते हैं, लेकिन इसमें विस्थापन हो गया है आपका। तो इस स्थिति में आपको यह समझना है कि कार्य का मान जीरो रहेगा। कैसे, तो बताइए, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन देते हैं, और बल नहीं लगाए हैं, बल का मान जीरो और विस्थापन यहाँ से मान लीजिए 10 मीटर तक चलाया है, 10 मीटर तक, तो विस्थापन का मान 10, जब जीरो को 10 से गुना करेंगे तब कार्य जो है आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्थिति है। दूसरा कहें कि बल नहीं, अच्छा बल का मान जीरो नहीं रहेगा, इस बार क्या करते हैं, बल लगाते हैं लेकिन विस्थापन हो ही नहीं रहा। जैसे आप है ना, आप जहां बैठे होंगे वहां पर देखिए बगल अगर कुछ है, हार्ड वस्तु है, पेड़ है चाहे दीवार है, आप इस दीवार को धक्का दीजिए, बल तो लगा रहे हैं, बल का मान जीरो नहीं है, आप जब इसको धक्का दीजिएगा बल यहाँ पर लगेगा लेकिन विस्थापन हो ही नहीं पा रहा, मतलब ये वस्तु घसक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पा रहा है। तो ये बताइए, बल तो लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि बल यहाँ पर ये वस्तु से बल लगाते हैं, 100 न्यूटन का बल लगा देते हैं, और बताइए कोई विस्थापन तो होगा नहीं, तब विस्थापन का मान जीरो है ना। यहाँ पर फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया है। ये गुना जब करेंगे दोनों को तो यहाँ पर कार्य का मान आपको जीरो आ जाएगा। तो सेकंड भी आपको समझ में आ गया है कि पहला में बल जीरो, विस्थापन का मान जीरो नहीं, फिर भी कार्य जीरो, बल का मान जीरो नहीं है ना, बल का मान जीरो, आप बल लगा रहे हैं, विस्थापन जीरो हो गया, विस्थापन इधर तो जा नहीं रहा वस्तु, तो इस स्थिति में भी कार्य आपका जीरो हो जाएगा। अब बल भी जीरो, विस्थापन भी जीरो, आप आराम से जाके घर सो गए हैं, खटिया पलंग पे जाकर सुतल है कि नहीं, उस पर कार्य नहीं करेंगे, ना बल लग रहा है ना विस्थापन हो रहा, तो दोनों का मान जीरो, बल भी जीरो विस्थापन भी जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों का जब मान जीरो है तो यहाँ पर आपका कोई कार्य नहीं होगा, कार्य का मान जीरो हो जाएगा। अच्छा तीसरा कंडीशन आपके लिए थोड़ा सा है ना इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना कि बल का मान जीरो नहीं है, विस्थापन मतलब बल भी लगा रहे हैं, विस्थापन भी हो रहा है, बल भी हो रहा है विस्थापन भी है, बल विस्थापन दोनों है, फिर भी कार्य का मान आपका जीरो हो जाएगा। अब इस स्थिति को हम लोग देखने वाले हैं। इसको देखने से पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहले इसको लिख लीजिए कार्य का मान जीरो। कार्य के मान जीरो में 3 कंडीशन हम लिखने वाले हैं। इसको तो लिख लिए थे, पहले इसको लिखिए, बाद में चौथा वाला पॉइंट को समझाते हैं कि ऐसा स्थिति कब बनता है, जब बल भी रहे आपका, विस्थापन भी रहे, बल लगा रहे हैं, वस्तु घासक भी रहा, जा भी रहा, फिर भी कार्य का मान जीरो हो जाता है। उसको अब आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले इसको लिख लीजिए। चलिए सबसे पहला क्या, हाँ इसमें पहला क्या लिखिए, कार्य का मान जीरो में सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट में क्या लिखेंगे बताइए,
बल का मान क्या है सर? तब बल का मान 0 है। बल का मान जो है फोर्स 0 है और विस्थापन का मान 0 नहीं है। पहला, इसमें भी कार्य का मान आपको 0 होगा। दूसरा आपको क्या लिखना है? बल का मान 0 नहीं है, विस्थापन का मान 0 है ना। बल का मान 0, सेकंड लिखिए इसको, बल का मान 0 नहीं है, विस्थापन का मान 0 है। इस स्थिति में भी आपका, यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। थर्ड में थोड़ा सा बातें हैं। थर्ड में क्या है? बल भी 0 है ना। बल जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका बल 0 है, देख लीजिए, बल का मान 0 है और विस्थापन भी 0 है। विस्थापन जो है ये भी आपका 0 है। अगर दोनों 0 है फिर भी कार्य का मान 0 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ 3 पॉइंट हो गया। तीनों को आराम से नोट कीजिए, उसके बाद चौथा समझाते हैं। पहले अगर दिक्कत है इसको वीडियो को रोक लीजिए, रोकने के बाद इसको है ना नोट कर लीजिए। अच्छा, तीसरा वाला कंडीशन समझा रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या है ये समझिए। वीडियो को रोक आराम से पहले नोट कर लीजिए, जब हो जाए इसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए। और इसमें देखिए क्या है, थर्ड कंडीशन समझा रहे हैं। अगर आप लोग को नोट हो गया है तब कह रहे हैं कि बल का मान, यहाँ देखिए तीसरा नहीं चौथा पॉइंट समझा रहे हैं। बल का मान 0 नहीं है, समझिए, बल का मान 0 नहीं है और विस्थापन का मान 0 नहीं है। विस्थापन जो है ये 0 नहीं है। दोनों, बल भी 0 नहीं, विस्थापन भी 0, फिर भी यहाँ कार्य का मान 0 का हो जाए। बल लगा रहे हैं, वस्तु घसक भी रहा, फिर भी हम लोग ये कहते हैं कि कार्य नहीं हो पा रहा है। कार्य न हो पाने का कारण क्या है? यहाँ देखिए क्या होता है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाता है। दोनों, अगर बल और विस्थापन एक दूसरे पर लंबवत हो, आपको एक थ्योरी पढ़ाए थे, यहाँ देखिए, इसको आप लिख लिए होंगे, चौथा आप लिख लीजिए, बल का मान 0 नहीं, विस्थापन का मान 0 नहीं। और नीचे लिखवा देंगे, इसको पहले लिख लेना आपको, बल का मान 0 नहीं और विस्थापन का भी मान 0 नहीं, फिर भी कार्य 0 रहेगा। और इसका कंडीशन इधर आपको समझा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसका कंडीशन यहाँ देखिए समझा रहे हैं क्या, इसका स्थिति क्या बनता है। जो हो गया है, चलिए हो जाता है। अब क्या कीजिए, इधर समझिए इसका स्थिति क्या स्थिति है। जिसे दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो जाए, है ना, दोनों एक दूसरे पर लंबवत, कहने का मतलब बल इधर है, विस्थापन इधर है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, तो दोनों के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। बताइए, डब्ल्यू बराबर आपको एक फॉर्मूला बताए थे, एफ का मैग्नीट्यूड, एस का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, आपको याद होगा। और थीटा क्या है? तो एफ और एस, इस एफ और एस के बीच का कोण। जब दोनों एक दूसरे पर लंबवत रहेगा, ये बताइए थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ 90 रख देंगे, तो एफ का मैग्नीट्यूड है, एस का मोड है और cos 90 डिग्री यहाँ पर आ गया है। ये बताइए cos 90 का मान कितना? तो cos 90 का मान तो 0 होता है सर, तो ये 0 हो गया। अब जब cos 90 का मान 0 है, 0 से इसमें जब गुना करने जाइएगा, f का मैग्नीट्यूड है, s का मैग्नीट्यूड है और इसका मान जब 0 देंगे, cos थीटा का मान 0, तो 0 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ w का जो आपको मान आ जाएगा, कोई भी संख्या में अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं तो मान 0 होता है, आपको पता है। तो ये बताइए, यदि दोनों एक दूसरे पर लंबवत हुआ, है ना, वैल्यू आपको दिया गया सर, ऐसा नहीं कहा गया कि यहाँ पर वैल्यू नहीं है। यहाँ बल का भी मान आपको दे दिया कि 100 न्यूटन बल का मान है, इसका ही 50 न्यूटन आपको बल का, 50 मीटर आपका बल का मान है, विस्थापन का मान है, दोनों का मान है, दोनों में से कोई 0 नहीं है। लेकिन दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो गया था। लंबवत मतलब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया है। जब कोण 90 डिग्री आपका हो गया है तो cos 90 का मान 0 होता है, यहाँ 0 रख देंगे। और जैसे यहाँ 0 रखिएगा तो यहाँ पर गुना होकर टोटल जो वर्गडन आपका आएगा ये 0 हो जाएगा। समझ में आता है, ध्यान रखिएगा। पूछा अगर आपसे ये कहा जाए कि कार्य का मान 0 कब कब होता है, 4 स्थिति। कार्य का मान 0 कब कब रहेगा? तो सबसे पहले बल 0 हो जाए, विस्थापन 0 ना हो, या विस्थापन 0 हो जाए, बल 0 ना हो, या दोनों का मान 0 हो जाए। चाहे तो दोनों एक दूसरे पर लंबवत हो, दोनों का मान 0 होना जरूरी नहीं है, दोनों का मान है, बल भी है, विस्थापन भी है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर जब लंबवत हो जाता है तब थीटा का मान 90 डिग्री जब फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चूंकि हम गुना करेंगे, 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान, तो यहाँ पर आप जब गुना कीजिएगा तब वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर बल भी 0 नहीं है, विस्थापन भी 0 नहीं है, फिर भी आपका यहाँ जो वर्गडन होता है, कार्य होता है, इस कार्य का मान 0 हो जाता है। ये ध्यान रहेगा आपको। तो चलिए, आपको 4 स्थिति समझ में आ गया होगा। इसमें चौथा स्थिति, बल का मान 0 नहीं है, विस्थापन का मान ये भी 0 नहीं है, फिर भी कार्य का मान 0 हुआ है। ये तो आपको थ्योरी हुआ। इस पे क्वेश्चन जो है अगला वीडियो हम लोग करवाने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो कार्य का सबसे लास्ट वीडियो हो जाएगा, वर्क का लास्ट वीडियो। इसके बाद हम लोग एनर्जी और पावर शुरू करने वाले। पहले एनर्जी शुरू करेंगे, इसके बाद पावर, ठीक है, मतलब इसके पहले ऊर्जा शुरू करेंगे, उसके बाद शक्ति हम लोग पढ़ेंगे। तो एक और वीडियो कार्य पर अपलोड करने वाले हैं।
चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी है ना वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और पूरा के पेन पेपर लेके कॉपी में एकदम A to Z इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब इसको रहने देते हैं। चलिए।